सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 में लिखा एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। एक पिग्गी बैंक, ठीक है। अब पिग्गी बैंक क्या होता है इसको समझिए। पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, ठीक है। जो रुपए हम लोग बचाते हैं कभी गुल्लक में डाल देते बचते रुपए हैं, ठीक है, सिक्के। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के, ठीक। फिर लिखा एक के 50 सिक्के हैं और एक के कितने हैं? 50, ठीक है। मतलब जिस सिक्कों की संख्या लिखा है क्योंकि हमको टोटल चाहिए ना, तो सिक्के, ठीक। और ये रुपए हैं, ये पैसे भी, ये रुपए। तो एक रुपए कितने हैं? 50 हैं। फिर 2 के 20, 2 के कितने हैं? 20, ठीक है। इसके 5, फिर 5 के कितने हैं? 10 सिक्के हैं। कितने? 10 सिक्के। तो टोटल सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमको क्या चाहिए सबसे पहले? प्रयोग के जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग उसमें जो सभी परिणाम है तो उनकी संख्या चाहिए। तो उनकी संख्या के लिए हम लोग सिक्कों को गिनेंगे पहले कि 50 के कितने, 1 के कितने, 2 के कितने, 5 के कितने। और निकालना क्या है हमें? 50 पैसे का सिक्का हो और 5 का ना हो, ठीक है। यानी 50 पैसे का सिक्का हो और 5 का नहीं हो, ठीक। क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखिए बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पे घटना को हम लोग जो पूछता है ना उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक। बाकी आपको सवाल जैसे किए हैं ना लोग वैसे करना है। अनुकूल परिणाम अपॉन में सभी परिणाम, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कुल परिणाम देखेंगे। तो देखिए जो पिग्गी बैंक है तो पिग्गी बैंक में सिक्कों की संख्या कितनी है पहले कुल निकालेंगे, तभी निकाल पाएंगे हम लोग 50 के कितने हैं, ठीक। तो कुल कितने हैं? देखिए प्रयोग के सभी संभव परिणाम यानी कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 100, 50, 150, 20, 70, 10, 80, यानी कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 180, ठीक। अब घटना हम लोग दो सवाल है उसमें कि 50 पैसे के हों तो हम लिखेंगे घटना ई बराबर, ठीक है। घटना ई बराबर 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। और दूसरी घटना क्या थी हमारी कि 5 रुपए के सिक्के ना हो। इन दोनों की ब्रैकेट निकाली, सिक्के ना हो, ठीक है। तो हम लोग घटना ई के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। किसके लिखेंगे? ई के, ठीक। तो ई यानी 50 पैसे, तो 50 पैसे कितने हैं? 100। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 100, ठीक है। अब फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कि घटना ई के अनुकूल परिणाम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या निकालना? ई की प्राप्त निकाल ली, 50 पैसे के सिक्के हो तो ये हो जाएगा हमारा पीई बराबर, ठीक। अब ई के अनुकूल परिणाम, तो ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 100, तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन, और कुल कितने हैं? 180, तो 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 न 2 नम 18, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आ जाएगा पीई बराबर 5/9, जो पहला आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना 5 रुपए के सिक्के ना हो, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने चाहिए। देखिए 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10, तो टोटल में से हम लोग 10 को घटा देंगे, यानी 180 में से 10 गए तो कितने बचे? 170, तो 170 और कुल कितने हैं? 180। तो देखो जो घटना हमारी एफ है, घटना एफ के अनुकूल परिणाम संख्या कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 10, तो जी हो जाएगा 170। तो देखो जे हमारा आंसर आएगा पी एफ बराबर अनुकूल परिणाम कितने होगा? 170, कुल कितने होगा? 180, 0 से 0 कैंसिल, तो जी आंसर आ जाएगा 17/18, ठीक है। तो इसको लिख सकते पी एफ बराबर 17/18, तो जी हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक। तो इस टाइप से करना है।
अब सवाल नंबर 11 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 11। देखिए, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, जो फॉर्मेट लिखा है, आपको इसी फॉर्मेट में केवल पुट करते जाना है, नहीं मान को लिखते जाना। ठीक है, एक बार आप सीख गए भाषा में रखना तो वैसे ही रखना। ठीक है, कोई अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना है। 11वां सवाल देखिए। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मतलब उसके घर में एक क्या है? जल कुंड है। ठीक है, गोपी गोपी है तो गोपी के घर में क्या है? एक जल कुंड है। ठीक, किसके लिए? मछलियों के लिए। ठीक है, उसको मछली गोपी, तो इस कुंड में उसको क्या डालना है? मछली। ठीक है, तो अब वो दुकानदार से मछली लेने जाती है तो 5 लाती वो नर। नर मतलब मेल। ठीक है, और 8 लाती वो मादा मछली यानी फीमेल मछली। ठीक है, और इसमें डालना है उसको। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मछली नर हो? किसकी प्रायिकता निकाल ली? नर की। नर यानी मेल। ठीक है, नर यानी होता आदमी, मादा यानी औरत। ठीक है, तो मेल और फीमेल। तो टोटल मछली कितनी लाई वो? 8 5 13। कितनी लाई इसमें डालने के लिए? तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 5 13 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? हमको निकालना कि नर मछली हो, तो माना घटना m बराबर ले लेंगे। ठीक है, या ई बराबर ले सकते, ठीक, जरूरी नहीं है। तो ई बराबर क्या ले लेंगे हम लोग कि नर मछली हो। कौन सी मछली मिलनी चाहिए हमको? नर मछली हो। एक निकालना तो एक ही मानेंगे घटना। अब ई के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? नर मछली कितनी है? 5। अनुकूल कितने हो गए? 5। अब कुल कितने हैं? 13। तो जी बस फॉर्मूला बन गया हमारा। फॉर्मूला मान लिख देंगे। देखो, ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। तो 5 और कुल कितने हैं? 13। ठीक है, 13 तो 13 लिख देंगे। तो ये 5/13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस इसका यही आंसर है। तो देखो, हमको नर मछली निकालनी, तो नर कितनी है? 5, तो 5/13। तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो 11वां सवाल हो गया।